नबीनगर प्रखंड के माली थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या मामले में कार्रवाई नहीं होने पर लोगों में आक्रोश है और राजनीतिक गलियारे में नीतीश कुमार के सुशासन की सरकार पर लगातार हमला किया जा रहा है। किशोरी की दुष्कर्म एवं हुई हत्या के बाद राजद प्रदेश नेतृत्व के द्वारा गठित टीम के सदस्य गुरुवार को युक्त गांव पहुंचे और लगभग 3 घंटे तक पीड़ित परिवार से घटना के संबंध में और घटना के बाद उत्पन्न हालातों पर गहन चर्चा की। इसके पश्चात टीम के सदस्य शहर के दानी बीघा स्थित अतिथि गृह पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी दी। टीम के सदस्यों ने बताया कि इस मामले में माली थाना अध्यक्ष की भूमिका पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनशील नहीं है। यदि उनके द्वारा परिजनों की शिकायत पर कार्य किए जाते तो ऐसी घटना नहीं घटती। टीम के सदस्यों ने जिला प्रशासन पर भी आरोप लगाया है और कहा है कि घटना के 10 दिन होने के बाद भी ना तो डीएम और ना ही एसपी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और ना ही दलित बच्ची की हत्या के बाद सरकारी प्रावधानों के तहत मिलने वाली सुविधाएं पहुंचाई गई। प्रशासनिक संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पार कर चुके हैं। अधिकारियों के खिलाफ सारी बातों को प्रदेश नेतृत्व इससे संबंधित आयोग और उचित फॉर्म पर रखा जाएगा। टीम के सदस्यों ने मामले में पीड़ित परिवार को 50 लाख मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी की मांग की है। इस मौके पर पूर्व पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश पासवान, पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम, पूर्व मंत्री रामपुर विधायक राजेंद्र, नवीनगर विधायक विजय कुमार उर्फ डब्ल्यू सिंह, विधायक सतीश कुमार, पूर्व विधायक श्रीमती समता देवी, राजद जिला अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार कुशवाहा के साथ साथ पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। घटना कारित किया गया है, मानवता को भी शर्मसार करने वाली घटना है। पूजा नाम की लड़की जिसके माता पिता दोनों में से कोई नहीं है, टुवरी थी और उसके एकमात्र भाई और भौजाई जो उसके संरक्षक के रूप में, अभिभावक के रूप में, माता पिता के रूप में उसका भरण पोषण कर रहे थे और एक उसका भतीजा छोटा अक्षय जी, तो उसके भाई और भौजाई दोनों धान काटने बगल के गांव में, और यही हम लोगों का है भी, सभी लोगों का भी खेती किसानी का समय है, मजदूर परिवार है, भूमिहीन है, गरीबहीन है, कुछ भी नहीं है खाने का, जीने का सहारा, तो किसी के खेत में धान काटने का नित्य प्रति जैसे जाते थे और पूजा अपने घर में थी। जब हम सब लोग वहाँ कमेटी के माननीय सभी और हम सब लोग पहुँचे वहाँ, तो जो बयानात हुआ है पूजा के भतीजा के द्वारा जो 6ठी क्लास में पढ़ता है और उनके भाभी के द्वारा और उनके चचेरे भाई के द्वारा और वहाँ के और अन्य लोगों को, महिला पुरुष सभी लोगों के दर्दनाक जो बयान हुआ है, शर्मनाक जो बयान हुआ है, हम सब लोग बहुत ही मर्माहत है कि पाप इतना भी नहीं होना चाहिए कि उस घर में सुनसान का लाभ उठा करके वो दोनों लड़के जिनका नाम FIR में आया है वो जाते हैं और सलाई मांगने का बहाना से सलाई भी दे देती है। खाना खा रहे थे दोनों और इसके बाद फिर कुछ मिनटों के बाद फिर घर में जाते हैं और किवाड़ी बंद करके जो दुष्कर्म किया है और फिर मार करके जो कलर देने का काम किया है, लटकाने का जो काम, पतला सा एक बांस है, पतला सा है, फोटो में भी सभी लोगों ने लिया है। 10 दिन हो गया। मैं जिला प्रशासन जो यहाँ से मात्र 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है कि वरीय पदाधिकारी होते हैं, जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक, अभी 10-15 दिन के अंदर में इतना बड़ा कोई घटना घटित नहीं हुआ है जिसमें इन सब लोगों की व्यस्तता रही होगी। लेकिन टुडे जब तक हम लोग पहुंचे हैं तब तक इस घटना को कितना भारी संज्ञान के रूप में लिया गया, इससे साबित हो रहा है कि जिला पदाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक अभी तक घटना स्थल पर जाकर के घटना से वाकिफ नहीं हुए हैं। इसलिए हम समझते हैं कि थाना प्रभारी पर जो आरोप वहां के लोगों ने, जो थाना प्रभारी का जो दिखाई दिया है चरित्र, जो आचरण उनका दिखाई दिया है,
वह बहुत ही शर्मनाक है। एक पदाधिकारी को जिसके जिम्मे अपने थाना में न्याय देने का, सुरक्षा देने का जिम्मेवारी है, यह है पंचनामा, इंक्वेस्ट भी बना है और पंचनामा भी बना है, इसमें है। ये तमाम चीज उस बात को साबित कर रहा है कि पुलिस के कहाँ तक उसमें न्याय पाने में आप लोग सफल देखिए, रहे? सबसे पहले तो जो घटना घटी है 9 तारीख को, 9/12 को जो घटना घटी वो दलित महिला के साथ, बच्ची के साथ, वो काफ़ी घिनौना, और हम इसका भर्त्सना करते हैं, हम निंदा करते हैं कि सामूहिक मान लेते हैं कि उनके साथ माने जिस तरीका का दुर्व्यवहार और जिस तरीके की व्यवस्था की गई, ये दिल दहला देने वाली घटना है। और वहाँ बारीकी से हम लोगों ने लड़की के चाची से, लड़की के जो है माने बहन से, गांव पड़ोस के जो चाची लगती है उससे, चाचा लगते हैं उससे, बुजुर्ग लोग, तमाम लोगों से हम लोगों ने लगभग 3 घंटा वहां रह करके और एक एक व्यक्ति से हम लोगों ने बात किया, एक टीम ने बात की। लेकिन वो टीम जो इतना हम लोगों ने बात किया, उसमें साफ जाहिर होता है कि काश थाना प्रभारी जी अगर इसको संज्ञान ले लिए अगर होते तो इस तरीका की घटना का अंजाम नहीं होता। थाना प्रभारी आज तक सुधि लेने का काम नहीं किया, और जो साथ ही साथ जो डिमांड जो रखा गया है कि कम से कम उसको 50 लाख रुपया का मुआवजा उसको मिले, जो व्यक्ति हैं दोषी हैं उनको जो फांसी की सजा हो, साथ ही साथ जो हमारा SC ST के अंतर्गत जो सामूहिक बलात्कार में और मर्डर में जो नियम हमारा है, उस नियम का उसने धजिया उड़ाने का काम किया। अभी तक एक समान वहां पर यहाँ के जिला कल्याण पदाधिकारी ने वहां पहुंचाने का काम नहीं किया। न बर्तन मिला, न अनाज मिला, न उसको कंबल मिला, न ठंडा में जो है कि सूझ रहा है, न उसके परिवार के सुरक्षा मिला, पीने का पानी नहीं, आज के पीने के पानी नहीं मिला, पानी बंद कर दिया है दूसरे लोग। और साथ ही साथ यही नहीं, उनके जो यहाँ पर जो है इतना भयभीत है, सिर्फ वही परिवार नहीं, तमाम परिवार वहाँ पर भयभीत है। और जो है कि SP साहब के कहने के बावजूद भी 10 दिन हो गए और अभी तक के वहाँ पर पुलिस पिकेट की व्यवस्था नहीं की। कितना बड़ा कहने का मतलब ये कि ये है। तो उस तरीका से हम लोगों ने पुलिस इंस्पेक्टर से भी बातें घटना स्थल पर हुई है। अब पुलिस इंस्पेक्टर के द्वारा कहा गया है कि हमने तो निर्देश दिया लेकिन नहीं किया, हम उस पर कार्रवाई कर करके है। लेकिन ये तमाम स्थिति को लेकर के हम लोग DGP साहब से भी मिलने का काम करेंगे और DGP साहब से मिल करके और जितना जो है कि पूजा के परिवार का जो कम से कम पूजा तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन जो इसमें दोषी है उसको सजा मिले, उनको मुआवजा मिले, एक के सरकारी नौकरी मिले, इंदिरा आवास मिले। और सबसे बड़ा सवाल है कि उसके इर्द गिर्द में जो बिहार सरकार की जमीन है, उस जमीन में जो बास्केट पर्चा, ये भी उसके साथ जुल्म हो रहा है। सरकारी जमीन उन लोगों को जो उसके पैसा उससे लिया जाता है और 2 से 3 साल 4 साल तक वो जोतता बोता है, अब फिर ये कब्जा करके फिर दूसरा से पैसा लेकर करके फिर उसको कहता है कि इसके कब्जा, अगर दूसरा नहीं लिया तो अपने उसको घेर करके अब पोखर खन देता है। अब पोखर खन करके कहे कि ताकि यहाँ के जो बच्चा हो चाहे कोई सामान हो उसमें कहे कि उधर चला जाकर के किच करे। और सबसे बड़ा संबंध आज के जमाने में, नीतीश बाबू के सुशासन के जमाने में, आज वहां के लोग इतने डरे हो रहते हैं, भयभीत रहते हैं। एक महिला दीदी ने हर पंजा पकड़ करके कहती थी जी कि हमको भी लेते चलिए, हमको मार देगा, और भुक्कार पार के रोती थी और लोग को छोड़ नहीं रही थी। इतना भयभीत है। और यहाँ का प्रशासन जो है कि सुधि तक नहीं लिया। SP साहब को अभी तक इसकी संज्ञान नहीं लिया। कैसे SP साहब यहाँ है जो बोल रहे हैं कि हमने वहां भेज दिया,
और एक वहां पर पुलिस पिकेट की व्यवस्था नहीं की गई, पुलिस प्रशासन नहीं गया। जब लोग यहाँ से जाते हैं तो पुलिस साथ में जाती है। आदरणीय जब यह लोग शिष्टमंडल के द्वारा बताया जाना कि सामूहिक बलात्कार हुई है, तब तो ये घटना को और किसी और भी मोड़ रही है। नहीं तो उसके तो मांग हम लोग कर रहे हैं ना, हम लोग जो तो कर ये रहे हैं। शिष्टमंडल के जांच के दौरान आप इस बात की हाँ पुष्टि कर रहे हैं। हाँ माने देख नहीं। क्या आप भी अपने बच्चों के लिए एक अच्छे स्कूल की तलाश में हैं, जो आपके बच्चे को बेहतरीन शिक्षा और संपूर्ण विकास प्रदान कर सके? तो चले आइए मानपुर के सबसे बेस्ट स्कूल जीडी पब्लिक स्कूल में। जीडी पब्लिक स्कूल मानपुर का एकमात्र ऐसा स्कूल है जहां एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। हमारे यहाँ अत्याधुनिक एजुकेशनल फैसिलिटीज अवेलेबल है, जिनमें स्मार्ट क्लासरूम्स, वेल इक्विप्ड लैब्स और एक लाइब्रेरी शामिल है। हमारे स्कूल में सिर्फ एजुकेशन ही नहीं बल्कि बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए अनेक एक्टिविटीज भी कराई जाती है, जैसे आर्ट्स क्राफ्ट्स, म्यूजिक, डांस क्लास, हाउस एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, इंडोर आउटडोर। इन एक्टिविटीज के माध्यम से हम बच्चों के व्यक्तित्व को निखारते हैं और उन्हें आत्मविश्वासी बनाते हैं। अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन जीडी पब्लिक स्कूल में करवाने का प्लान कर रहे हैं तो जल्दी कीजिए और अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करें। जीडी पब्लिक स्कूल में एडमिशन जल्द ही शुरू होने वाला है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आज ही संपर्क करें या विजिट करें हमारे वेबसाइट पे।